कभी आपने सोचा है कि एक मामूली सी लेदर जैकेट किसी सुपरस्टार की पूरी लाइफ और उसका पिन कोड बदल सकती है? नहीं ना। तो चलिए आज इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड सीक्रेट बॉक्स को खोलते हैं। बात है साल 2017 की। प्रियंका चोपड़ा अमेरिका के एक पॉपुलर शो डर्टी लॉन्ड्री में गेस्ट बनकर गई हुई थी। शो में उन्हें अपना कोई एक पसंदीदा पुराना कपड़ा दिखाना था। प्रियंका ने एक ब्राउन कलर की पुरानी लेदर जैकेट निकाली और बड़े ही चिल अंदाज में कहा, यह जैकेट मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की है, वो इसे मेरे घर भूल गया था और अब ये मेरी है। अब भाई इंटरनेट की जनता CID से कम थोड़ी है। फैंस ने तुरंत गूगल पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों में एक फोटो वायरल हो गई। गैस करो वो फोटो किसकी थी? वो फोटो थी बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान की, और उन्होंने बिल्कुल वही सेम टू सेम ब्राउन लेदर जैकेट पहनी हुई थी। बूम! इस एक जैकेट ने बॉलीवुड के गलियारों में एक ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। अब सवाल यह है कि प्रियंका और शाहरुख के बीच आखिर चल क्या रहा था? चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। साल 2006 में आई फिल्म डॉन और फिर 2011 में डॉन 2। इन दोनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान प्रियंका और शाहरुख की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ने सबकी अटेंशन खींच ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अक्सर साथ में हैंग आउट करते नजर आने लगे। शाहरुख, जो हमेशा एक परफेक्ट फैमिली मैन माने जाते थे, उनका नाम पहली बार किसी को स्टार के साथ इतनी सीरियसली जुड़ रहा था। दोनों की लेट नाइट पार्टीज और पब्लिक इवेंट्स में एक दूसरे के लिए तारीफें सुनकर न्यूज चैनल्स और मैगजीन्स में अफेयर की खबरें फ्रंट पेज पर छपने लगी। कहा तो यहाँ तक गया कि शाहरुख ने कई डायरेक्टर से प्रियंका को अपनी फिल्मों में कास्ट करने की सिफारिश भी की थी। अब देखिए, कहते हैं ना, आग बिना धुएं के नहीं लगती, और ये धुआं मन्नत की दीवारों तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख की पत्नी गौरी खान इन अफवाहों से बेहद नाराज हो गई थी। गौरी खान बॉलीवुड की सबसे पावरफुल लेडीज में से एक मानी जाती हैं। उस वक्त की उड़ रही अफवाहों की माने तो गौरी ने शाहरुख को अल्टीमेटम दे दिया कि वो अब प्रियंका के साथ कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गौरी के सबसे अच्छे दोस्त करण जौहर, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म मेकर हैं, कहा जाता है कि करण और गौरी के पावरफुल फ्रेंड सर्कल ने धीरे धीरे प्रियंका को बॉलीवुड पार्टीज और बड़े प्रोजेक्ट से साइडलाइन करना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से प्रियंका का बॉयकॉट शुरू हो गया। कुछ समय पहले ही प्रियंका ने एक अमेरिकन पॉडकास्ट में बिना किसी का नाम लिए इस सच से पर्दा उठाया था। उन्होंने कहा था, मुझे बॉलीवुड में कॉर्नर किया जा रहा था, लोग मुझे फिल्मों में नहीं ले रहे थे, मुझे पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही थी और मैं उस राजनीति से थक चुकी थी। यही वो टाइम था जब प्रियंका को लगा कि अब उन्हें अपना रास्ता बदलना होगा, और इसी बॉयकॉट और टेंशन ने प्रियंका को मजबूर किया कि वो अपना बैग पैक करें और इंडिया छोड़कर सीधा हॉलीवुड की फ्लाइट पकड़ लें। शाहरुख वाले ड्रामे से कुछ साल पहले भी प्रियंका की लाइफ में एक ऐसा ही तूफान आया था। फ्लैशबैक में चलते हैं, साल 2003 और 2004। फिल्म अंदाज, मुझसे शादी करोगी और ऐतराज। प्रियंका और अक्षय कुमार की जोड़ी स्क्रीन पर आग लगा रही थी। ऐतराज में प्रियंका का वो बोल्ड निगेटिव रोल और अक्षय के साथ उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री, उफ, दोनों लगातार फिल्में साइन कर रहे थे। लेकिन फिर न्यूज आई कि इन दोनों के बीच सेट पर दोस्ती से बढ़कर कुछ चल रहा है। अक्षय भी शादीशुदा थे, और जैसे ही ये खबरें ट्विंकल खन्ना के कानों तक पहुंची, सेट पर हंगामा हो गया। कहा जाता है कि ट्विंकल एक बार फिल्म वक्त के सेट पर आ गई थी और उनकी अक्षय के साथ काफी बहस हुई। इसके बाद क्या हुआ? वही जो अक्सर होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विंकल ने अक्षय को प्रियंका के साथ काम करने से साफ मना कर दिया, और उसके बाद से आज तक अक्षय और प्रियंका ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। अब यहाँ पर ये सवाल काफी अहम हो जाता है कि अगर ये दोनों अच्छे दोस्त ही थे तो बाद में साथ में काम क्यों नहीं किया? यही सवाल शाहरुख के साथ को लेकर भी है। इवन शाहरुख ने तो एक इंटरव्यू में बोला था कि प्रियंका और वो बस अच्छे दोस्त हैं, और फिर ये दोस्त कभी साथ
क्यों नहीं दिखे। खैर, सोचने वाली बात तो यह भी है कि एक लड़की जिसका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं है, जिसके पीछे कोई फिल्मी खानदान नहीं है, वो इतने बड़े सुपरस्टार्स और इतनी भारी कंट्रोवर्सी से कैसे लड़ी। प्रियंका का जन्म जमशेदपुर में हुआ था। उनके मम्मी पापा दोनों इंडियन आर्मी में डॉक्टर्स थे। एक आर्मी कैड होने की वजह से अनुशासन और हार ना मानना उनके खून में था। प्रियंका कभी एक्टर नहीं बनना चाहती थी, उन्हें तो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना था। लेकिन 2000 में मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद वो फिल्मों में आ गईं। जब बॉलीवुड के इतने बड़े कैंप्स ने उनके खिलाफ पॉलिटिक्स की, उन्हें साइडलाइन किया, तो कोई और होता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता या हार मान लेता। लेकिन ये देसी गर्ल आर्मी की बेटी थी, उन्होंने हार नहीं मानी। वो अमेरिका गई जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। वहां उन्होंने क्वांटिको शो के लिए ऑडिशन दिया, म्यूजिक एल्बम्स निकाले और अपनी मेहनत से हॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सेलिब्रिटी, प्रोड्यूसर और यूनिसेफ एम्बेसडर हैं और निक जोनस के साथ अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। चाहे वो जैकेट वाला किस्सा हो, अक्षय कुमार के साथ अफेयर की अफवाहें या गौरी खान का गुस्सा, प्रियंका ने हर उस चीज को अपने लिए एक सीढ़ी बना लिया जो उन्हें नीचे गिराने के लिए फेंकी गई थी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर टैलेंट और जिगरा है तो कोई भी कैंप या बॉयकॉट आपको रोक नहीं सकता। तो आपको प्रियंका की ये बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की इनसाइड स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि जो बॉलीवुड ने उनके साथ किया वो सही था या गलत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। अन्य खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।